गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में भी लिखा है कि पिछला टॉपिक था हमारा कि हम कैसे बीजीय व्यंजक को बनाते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसी को हम आगे करेंगे। देखिए, इसमें कुछ अलग तरीके के भी सवाल आएंगे। कुछ अलग तरीके के कैसे सवाल, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अगर लिख रही हूँ दुगुना, ठीक है, मैंने लिखा तिगुना, ठीक है, फिर मैं लिख रही हूँ 2 से 3 ज्यादा, ठीक है, या तिगुने से 4 कम। अब देखो इन चारों में इन चार, अगर ये 4 आपके पास आ गए तो आप इसमें क्या करोगे? दुगना मतलब होता है 2 गुना, 2 टाइम्स, ठीक है। मतलब कोई भी संख्या आपको दे रही है उसको अगर 2 से गुणा कर दोगे तो दुगना ही तो आएगा। अगर मैं बोलूं 4 का 2 गुना क्या होगा, आप बोलोगे 8 होगा, होगा ना। तो अगर 2 गुना है तो किसी का भी दुगना बोला हो आप उसको किससे गुणा कर दोगे? 2 से कर। 3 गुना मतलब किससे गुणा करोगे? 3 से। गुना मतलब मल्टीप्लाई करना। नीचे वाले में देखो, 2 से 3 ज्यादा, 2 से 3 ज्यादा, 2 गुना लिखो यहाँ पे, 2 नहीं, 2 गुने से 3 ज्यादा या दुगने से 3 ज्यादा का क्या मतलब है कि मान लो एक संख्या है x, एक संख्या है x। अगर मैं बोलूं x के 2 गुने से 3 ज्यादा, क्या बोलोगे बेटा? x का 2 गुना क्या होगा, जल्दी बताओ। x का 2 गुना क्या होगा? 2x 2x होगा, 2x 2x होगा ना। मैंने अभी बोला कि 2 गुना 2x मतलब किसी भी संख्या के लिए बोले उसको किससे गुणा कर दोगे? 2 से कर दो, ठीक है। तो अगर मैं वो संख्या x मान रही हूँ तो क्या बोलोगे? x का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना x। और उससे कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा। देखो, ज्यादा आए या अधिक आए उसके लिए हमेशा प्लस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या जोड़ दोगे यहाँ? 3 ज्यादा है ना, तो 2 की x में गुणा करोगे, कितना आएगा? 2x+3। क्लियर हुआ ये 2x+3 कैसे बना? समझ में आ गया? और इसी तरीके से इस वाले को देखो, मान लो x है वो संख्या या y है, इस बार y है, तो y का 3 गुना, y का 3 गुना क्या होगा बेटा? 3 गुना y। y का 3 गुना मतलब y को 3 से गुणा करोगे, 3 को y से गुणा करोगे। से 4 कम, अब कम का मतलब होता है घटाव, माइनस का निशान आएगा। से 4 कम, 3y-4। क्लियर सभी को? चारों में, यस मैम चारों में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, या सभी को क्लियर हो गया? ठीक, यस, वेरी गुड। हाँ, कृष्ण के नाम से बच्चा, बेटा क्या प्रॉब्लम, कहाँ पे नहीं आया समझ? कहाँ पे नहीं आया समझ, पूछो। मैम ये 3 गुणा y-4 अच्छा, तिगुनाले में हाँ, से 4 कम। चलो मैंने लिखा, तो यहाँ मैंने लिखा x का या x के, तो बच्चे बड़ी लेट लेट ज्वाइन कर रहे हैं, x के तिगुने से 4 कम। अच्छा, कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो बता दो, है कोई इंग्लिश मीडियम वाला? इंग्लिश मीडियम वाला है कोई? नहीं ना, सभी हिंदी मीडियम वाले हैं। ओके, तो देखो x के 3 गुने से, तिगुने से 4 कम होने का क्या मतलब है? अब मुझे बताओ, उसको 2 हिस्से में तोड़ दो। x का 3 गुना क्या होगा बेटा? जब आप x में 3 की गुणा करोगे तो x का तिगुना बनेगा या नहीं? कृष्ण के नाम से जो बच्चा है होगा, x का 3 गुना मतलब x में 3 की गुणा, वही मैंने किया। अब उससे क्या है? तिगुने से 4 कम, तिगुने से 4 कम भी है। कम के लिए मैंने अभी बोला कि हम घटाव का इस्तेमाल करते हैं, माइनस साइन का इस्तेमाल करना है।
इसमें से क्या घटा दो, 4। अब x की और 3 की गुणा करोगे, क्या आएगा, 3x माइनस 4। ठीक है, कृष्ण के नाम से बच्चा है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, अब इसके अलावा क्या आएगा आपका, एज वाले। ठीक है, एज वाले, आयु वाले सवाल जो होते हैं उसको देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखी स्टेटमेंट, मैंने लिखा राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, राधा की आयु किससे अधिक है, मीरा से 10 वर्ष अधिक है। यदि मीरा की आयु 22 वर्ष है, यदि मीरा की आयु 22 वर्ष है, तो राधा की आयु क्या होगी? कोई बना सकता है? एक बार ट्राई करो चैट सेक्शन में। स्टेटमेंट लिखा मैंने, राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष छोटी अधिक है, मतलब कि राधा मीरा से 10 साल बड़ी है, और मीरा की आयु दे दी उसने x वर्ष। राधा कितने साल की होगी, कितने, स्टेटमेंट बनेगा इसमें, और क्या बनेगा वो आपने बताना है। सभी बच्चे एक बार ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगी आप। बना किसी का? ओके बेटे, ट्राई तो करो, नो क्यों लिख रहे हो? जैसे एक बच्चे ने ट्राई किया, रघुवीर के नाम से बच्चा है, हाँ ऐसे ही ट्राई करो। एकदम करेक्ट भी बन गया, देखो बच्चे ने ट्राई किया और एकदम सही बन गया। वेरी गुड बेटा। देखो क्या बोला है उसने सवाल में, उसने बोल दिया, पहले ऐसे सवाल में ना हमेशा हमें जो चीज दी गई होती है उसको लिख लो। क्या दे रखा है हमें, मीरा की आयु दी है ना, मीरा की आयु क्या बोल दिया उसने, 22 वर्ष है, तो लिख दो मीरा की आयु, मीरा की आयु कितने वर्ष है, 22 वर्ष। जो चीज गिवन है, आपसे किसकी आयु पूछी है, राधा की आयु पूछी है ना, तो राधा की आयु के लिए उसने यहाँ स्टेटमेंट में कुछ चीज बोली है। क्या बोली है कि राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष अधिक है। इसका मतलब जो राधा है वो मीरा से 10 साल बड़ी हुई ना, राधा मीरा से 10 साल बड़ी हुई, तो मीरा तो 22 साल की है, तो राधा कितने साल की होगी, जब मैं मीरा की आयु में 10 साल जोड़ दूंगी तभी राधा की आयु आएगी। क्या कहने का मतलब है, अगर आपकी उम्र 14 साल है, आपकी उम्र अभी 14 वर्ष है, ठीक है, आपका बड़ा भाई या बहन आपसे 10 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष से बड़ा है आपसे, तो आपका बड़ा भाई या बहन की आयु कितनी होगी, कितनी होगी, जब आप की आयु में 10 साल जोड़ दूं तो आपका बड़ा भाई या बहन 24 वर्ष का होगा या नहीं होगा ना। यस, तो ये क्वेश्चन वही है, आपको जिसकी आयु दे रखी है, जितने साल बड़ा है उसमें उतने साल जोड़ दो। क्लियर हो गया सभी को ये चीज? मैम दोबारा बता दो। बेटा आपका कोई बड़ा भाई या बहन है घर में? यस मैम। कितने साल बड़े हैं वो आपसे? मैम मेरी बहन है, मुझसे 1 साल बड़ी है। ठीक है, आपकी बहन आपसे 1 साल बड़ी है, तो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। नाम क्या है आपका? मैम तन्नू। ठीक है, तो मैंने बोल दिया तनु, तनु की आयु मैंने बोल दिया 14 वर्ष है। ठीक है, मान लो आपकी उम्र अभी 14 साल है, और मैंने बोल दिया तनु की बहन, तनु की बहन तनु से 1 वर्ष बड़ी है। सही लिखा मैंने, 1 ही साल बड़ी है ना आपसे, यस मैम। तो आपकी जो बहन है उसकी आयु कितनी होगी, 15 वर्ष होगी। आपने क्या किया, अपनी आयु में ही तो 1 साल जोड़ा ना, यस। तो सेम वही क्वेश्चन भी यही बोल रहा है। मान लो ये तनु की जगह क्या है, राधा है। ठीक है, राधा की आयु उसने बोल दिया x वर्ष है,
ठीक है, जो गिवन है, ठीक है, तनु की जगह है राधा, और उसने मीरा की आयु पूछी है, ठीक है, और मीरा राधा से 10 साल बड़ी है। यहाँ एक की जगह क्या लिखोगे, 10 साल, तो क्या करोगे, 14 की जगह x था, एक की जगह 10, तो x सॉरी y था ना, y प्लस 10 आएगा या नहीं? यस। अब समझ में आ गया? यस मैम। बेटा 14 आएगा कैसे नहीं हो, मैंने इमेजिन करने के लिए बोला एक नंबर। 14-15 साल कुछ भी मान सकते हो, आपकी उम्र 13-14 के आसपास ही होगी ना अभी, 14 या 15 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े और तरीके से अलग कर रही हूँ, थोड़ी सी स्टेटमेंट में चेंज है। क्या चेंज है उसको देखिएगा। इस बार मैं बोल रही हूँ आपसे, इस बार मैं आपसे बोल रही हूँ कि राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है। इस बार उसने बोल दिया, सेम यही स्टेटमेंट है, उसने बोल दिया राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष अधिक है, और यदि राधा की आयु y वर्ष है तो मीरा की आयु क्या हो। समझ रहे हो, इस बार उसने राधा की आयु y वर्ष दी है, मीरा की नहीं दी, राधा की दी। तो इस बार ट्राई करो जरा, क्वेश्चन चेंज हो गया है बिल्कुल। अब बनाइए 10 + y। अच्छा, ढंग से पढ़ी स्टेटमेंट। मैंने बोला जो चीज दे रखी है पहले वो लिख लो। राधा की आयु दी गई है आपको y वर्ष, वो लिख लो। नहीं बेटा नहीं, 10 + y नहीं हो सकता ना, 10 + y और y + 10 तो एक ही बात है। अंतर क्या आया, कुछ भी नहीं। 20 तो यहाँ कोई वर्ड यूज किया है, 20 तनु बेटा 20 वर्ड तो यूज ही नहीं किया यहाँ पे, 20 तो कहीं लिखा ही नहीं है। कहीं नहीं लिखा 20। नहीं, किसी का नहीं बना दीदी। 10 वही उसने गुना बोला है तनु, तो कहीं बोला है 10 गुना है, गुना वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो 10 वाई कैसे हो जाएगा। 1 क्या, 1 भी नहीं होगा। y - 10, y - 10 कैसे बना बेटा, कृष्ण के नाम से बच्चा, y - 10 कैसे बनाया आपने, जल्दी बताओ। y - 10 कैसे बनाया, कैसे बनाया वही पूछ रही हूँ मैं। कुलदीप के नाम से बच्चा है बेटा, कैसे बनाया y - 10, करेक्ट है, पर बनाया कैसे बताओगे, क्या सोच के बनाया। नहीं, देखो मतलब तुक्का लगाया है ना, अगर आप बता नहीं पा रहे हो तो। देखो मैंने बोला कि सबसे पहले इस तरीके के सवालों में जो चीज दी गई है उसको लिख लो। उसने बोल दिया है राधा की आयु कितने वर्ष है बेटा, y वर्ष है, तो लिख लेती हूँ मैं राधा की आयु कितनी है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो बता देना, y वर्ष है, ठीक है, राधा की आयु y वर्ष है। आगे क्या बोला है उसने, उसने बोल दिया राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष अधिक है, ठीक है, राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष अधिक है ना, तो आपको मीरा की आयु उसने पूछी है, लेकिन मीरा के लिए तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा क्या सेम है। अगर मैं लिखूं, चलो तनु का एग्जांपल लेते हैं। तनु अपनी बहन से 1 वर्ष छोटी है ना, इसने ये बोला कि मेरी बहन मुझसे 1 साल बड़ी है, या ये लिखूं कि तनु की बहन तनु से
1 वर्ष बड़ी है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों कथन जो है वो सेम है या अलग अलग है? पढ़ो और बताओ। एक ही है। सेम है, यस एक है मैम जी। एक ही है ना? तो यही मैम चीज एक ही है। हाँ, यही चीज आपने समझ लिया। एक ही है। अगर आपने ये समझ लिया कि एक ही है, बिल्कुल है। मैं ऐसे बोलूं तनु अपनी बहन से छोटी है या तनु की बहन उससे बड़ी है, तो एक ही बात है ना। तो ये चीज यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि आपसे यहाँ पे ये बोला गया है कि राधा मीरा से 10 वर्ष बड़ी है। तो क्या मीरा राधा से 10 वर्ष छोटी हुई या नहीं? यदि राधा, लिखा है ना कि राधा की आयु मीरा से 10 वर्ष अधिक है, मतलब राधा मीरा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि मीरा राधा से 10 वर्ष छोटी है। यस और नो? लिख सकती हूँ। अभी अभी आपने तनु वाला एग्जाम्पल बोला कि दोनों एक ही बात है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बन गई ना स्टेटमेंट। अब मतलब यदि मैं राधा की आयु में से 10 वर्ष घटा दूं तो मीरा की आएगी, मतलब y माइनस 10 हो जाएगा। क्लियर? बताइए। यस मैम। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो जैसा बोला जाए ना कथन में, वैसे करते जाओ और आपका स्टेटमेंट बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो, पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं अगला मैम मुझे हर्ष नहीं आया। आया मैम। नो मैम। हर्ष नहीं आया आपको? नो मैम जी। बेटा आपका, ठीक है बेटा, लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी? कैसे आएगा? टाइम से करो ना क्लास ज्वाइन। मैम मैं कहीं पर मैम मैं हमारा दूसरे घर में जा रहा था। हाँ चलो, हर्ष आपका बड़ा भाई या बहन या छोटा भाई या बहन है कोई? मैं मेरा बड़ा भाई ले रहा था अब तक। आपका बड़ा भाई कितने साल बड़ा है आपसे? मैम 2 साल। वो पिछली बार वो भी क्लास लेता था। ओके चलो, अब इसको समझना। मैंने बोला कि हर्ष, सभी समझो, हर्ष का भाई हर्ष से 2 साल बड़ा है, 2 वर्ष लिख देते हैं, 2 वर्ष बड़ा है। या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, हर्ष की भाई की आयु हर्ष से 2 वर्ष अधिक है ना? अगर मैं इसी के नीचे लिखूं कि हर्ष अपने भाई से 2 वर्ष छोटा है। हर्ष बताओ, सही लिखा है मैंने ये? अगर आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो आप अपने भाई से 2 साल छोटे ही हुए ना, एक ही बात है। यस मैम। बिल्कुल। तो सवाल में ये दे रखा है, मान लो मुझे आपकी एज नहीं पता, हर्ष की उम्र मुझे नहीं पता, मैंने मान ली हर्ष की उम्र y वर्ष है। ठीक है, हर्ष की उम्र y वर्ष है। ठीक है, और आपको स्टेटमेंट दे रखी है ये कि हर्ष का भाई हर्ष से, या हर्ष अपने भाई से 2 वर्ष छोटा है। ठीक है, अपने भाई से 2 वर्ष छोटा है, और हर्ष के भाई की उम्र मुझे दे रखी है, हर्ष के भाई की आयु है y वर्ष। ठीक है, ओके। तो हर्ष की आयु कितनी होगी बेटा? कितनी होगी हर्ष आपकी एज? जब आप अपने भाई की एज में से 2 साल घटा दोगे, आपकी एज आएगी वाई घटा। हर्ष बताएगा, मुझे उसे समझ में नहीं आया। अगर मैं आपके भाई की उम्र में से 2 साल घटा दूं तो आपकी उम्र आएगी? घटा दो। बिल्कुल आएगी। हर्ष कहाँ गायब हो गए बेटा, जल्दी बताओ। हाँ मैम आ गया समझ में। आ गया ना समझ? तो यही बोल रखा है उसने सवाल में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें पोल में आप। यस मैम। सवाल ये है, राम की आयु शाम से 6 वर्ष कम है। राम की आयु शाम से 6 वर्ष कम है, और राम की आयु x वर्ष है, तो शाम की क्या होगी आयु? बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, जो चीज गिवन है वो पहले लिख लो, जो चीज दी गई है वो लिखो,
आंसर करो। हम्म, मैम पोल में आंसर बता देना। ठीक है, लास्ट में शो कर दूंगी। 6 बच्चों का आंसर आ गया है, जिसमें से 3 का ठीक है। पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा। मैम पोल रिस्पॉन्स भी दिखा देना लास्ट में। ठीक है बेटा। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। मैम क्या बच्चों का आ गया? 12 बच्चों का बेटा। काओ का ठीक है। आधों का ठीक है, आधों का गलत है। यही हो रहा है, आधे बच्चे सही कर रहे हैं, आधे गलत कर रहे हैं। गुड। 16 बच्चों ने कर दिया आंसर। पर 9 बच्चों ने गलत किया है। नहीं बेटा, गलत है। हो गया सभी का? यस मैम। काउंट डाउन कर दो, स्टार्ट। बताइए। मैम यस मैम। ओके। 5 4 3 2 रिस्पॉन्स दिखा देना। 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए। मैम इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर तो मैं जब करवाऊंगी तभी बताऊंगी। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ना राइट आंसर क्या है। मैम ए है। ए डी भी तो हो सकता है। नो मैम, डी नहीं होगा। नहीं होगा? चलो देखते हैं। मैम डी ही आएगा। डी आएगा? मैम बी हो सकता है। बी हो सकता है? बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैम ए और डी में से एक आंसर है, या तो ए या डी। अब बी या सी क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलो, अब देखो, समझना क्वेश्चन। उसने बोला, देखो जो चीज पहले दी गई है उसको लिख लेती हूँ। राम की आयु x वर्ष दी है, तो यहाँ लिख लेते हैं राम की आयु। राम की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है। अब पहली वाली कथन पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। राम की आयु, राम के बारे में बोला गया है कि जो राम की आयु है वो शाम से 6 वर्ष कम है। शाम जितने भी साल का होगा ना,
राम उससे 6 साल छोटा है, लेकिन श्याम का तो एज ही नहीं दे रखी। ठीक है, तो यहां से आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि आपको श्याम की एज नहीं दे रखी है, राम की ही दे रखी है, और राम की ही और श्याम की पूछी है, और कंपैरिजन भी राम का और श्याम का कर रखा है उसने। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, तो श्याम की आयु राम से 6 वर्ष अधिक है। बेटा दोनों सेम है ये, बताओ। राम श्याम से 6 साल छोटा है, तो श्याम राम से 6 साल बड़ा हुआ या नहीं? यस मैम। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो श्याम की आयु उसने पूछी थी ना, तो अब यदि राम की आयु में मैं 6 साल जोड़ दूं तो श्याम की आएगी। कौन सा आंसर सही हो गया? ए। ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम 21 में से सिर्फ 7 बच्चों ने किया है, यस मैम। सिर्फ 7 बच्चों ने। योगेश कहाँ समझ में नहीं आया बेटा? ये स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और यही सेम क्वेश्चन मैंने 10 साल वाले में भी करवाया है, नाम चेंज से पर था यही। योगेश कहाँ नहीं समझ में आया बेटा? जल्दी से पूछो, माइक ऑन करके पूछो। हमें आपने श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है। आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, ठीक है, ये मैंने बोला आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो, आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, एक ही बात हुई ना? बताओ। यस मैम। तो यहाँ पे भी तो ये लिखा है कि राम श्याम से 6 साल छोटा है, तो श्याम राम से 6 साल बड़ा हुआ या नहीं योगेश? यस मैम। बस x + 6 तो करोगे, राम की आयु में 6 साल जोड़ दो। अभी समझ में आ गया? यस मैम। चलिए ए कर दे तुम। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके के हैं जो मैंने आपको गुना वाला बताया था। एक मैं लिख रही हूं z का या z की -100 से गुना और गुणनफल में 100 जोड़ना। जल्दी से बना के चैट सेक्शन में लिखो। z की -100 से गुणा करना है, और फिर जो गुणनफल आएगा उसमें 100 जोड़ना भी है। क्या बनेगा? मैम ना आवे। हाँ मैम जी, समझा दो, समझ में नहीं आया। ट्राई करो, बाकी बच्चे में फिर से स्टेटमेंट बोल। एक बार फिर बताना। z जो है, z की किससे गुणा करनी है आपने? -100 से। z की किससे गुणा करनी है? -100 से। वेरी गुड। देखो एक बच्चे का बन गया। का बना? कुलदीप का। कुलदीप के नाम से बच्चा है। देखो मैं करवा दी हूँ। सबसे पहले 2 भागों में तोड़ लो। ये पहला भाग हो गया, और के बाद ये दूसरा भाग हो गया। 2 भाग हो गए, ठीक है। तो पहले भाग में जो बोला है उसे कर लेते हैं। z की -100 से गुणा, z गुणा -100 हो गया। और जो गुणनफल आया बेटा, गुणनफल क्या होगा? जब z की -100 में गुणा करोगे क्या आएगा? -100z आएगा, गुणा करके -100z, यही गुणनफल है। तो गुणनफल में फिर बाद में 100 भी जोड़ देना है। ये बन गया। टफ था क्या? मैम ये हाँ, z very 100 की तरफ क्यों गया? क्या? दोबारा बोलो। मैम ये z 100 की इस तरफ क्यों गया? हाँ वेरी गुड बेटा। z बेटा मैं बोल रही हूँ 3 गुणा x या x गुणा 3। मतलब क्या है इसका? x में 3 की गुणा तो 3x आएगा, यहाँ पे भी 3x आएगा। तो जब गुणा करते हैं किसी भी चर का अचर में, तो बेटा ऐसे तो लिखोगे, क्योंकि x और 3 की तो आपस में गुणा नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, चर और अचर अलग होते हैं। तो 3x लिखोगे सिंपल। आप वैसे ही z में जब 100 की गुणा करोगे तो चल आएगा। -100z तो लिखोगे, ठीक है। चल। जोड़ना है, लास्ट में लिखा है गुणनफल। गुणनफल तो यही है आपका जो मल्टीप्लाई करके आया, इसमें 100 को मैंने जोड़ दिया। एक बार फिर से देख लो और बताओ समझ में आया है नहीं? हम आ गया।
जोड़ना बोला है ना इसमें, तो जोड़ा है मैंने। चलिए, अगर मैं यहाँ पे घटाना बोलती कि 100 को घटाना, 100 घटाना, मैम एक बार समझा दो। यहाँ मैं बोल देती सेम यही स्टेटमेंट है, लास्ट में हो गया 100 घटाना, z की -100 से गुणा और गुणनफल में से 100 घटाना। तो सबसे पहले मैंने z की -100 से गुणा करी, तो z गुणा -100। अब यही तो गुणनफल है, मल्टीप्लाई करके यही आया मेरा पहले स्टेटमेंट से। अब इसमें जोड़ना क्या है, सॉरी घटाना क्या है, 100। इसमें से 100 को घटा दो, इसमें से 100 को घटा दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 100z -100। ठीक है, हाँ वेरी गुड। घटाना बोल दिया ना मैंने, हाँ देखो अब सही बन गया सब। वेरी गुड बेटा तनु। बलबीर राज के नाम से बच्चा है तनु। क्लियर? यस मैम। ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो जल्दी से बताओ, फिर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में। यस, मुरारी के नाम से जो बच्चा है, वेरी गुड बेटा। चलिए फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अब आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्या बोला है, m को -5 से गुणा करके, m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 4 को फिर घटाना है। तो यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट हो गई, पहला भाग ये हो गया और फिर ये है ये वाला। प्राप्त जो गुणनफल आया उसमें से फिर 4 को घटाना भी है गुणा करने के बाद। कीजिए क्या बनेगा, ABCD 4 ऑप्शन। पोल रिस्पॉन्स दिखा देना मैम। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का ठीक है। मैम कितना का ठीक? 10 में से 9 बच्चों का ठीक है बेटा, वेरी गुड। गुड। बारह में से 10 बच्चों का आंसर ठीक, बहुत बढ़िया। गुड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे आपके बुक में भी है, चौथा चैप्टर। ये छोटे वाले आ गए तो बड़े वाले भी आप बना ही लोगे। वेरी गुड। पोल रिस्पॉन्स दिखा देना मैम जी। हाँ बेटा, लास्ट में शो कर दूंगी अभी। रिस्पॉन्स आपने पहले भी नहीं दिखाया, अब दोबारा दिखा दो। दिखाए थे बेटा पहले वाले के तो। दिखाया था। चलिए 4-5 बच्चे अभी भी रहते हैं, जल्दी से आंसर करो। नहीं बेटा, मुरारी के नाम से बच्चा है, उसने क्या बोला, मैम, 4 response को दिखा दिया। घटाना है गुणनफल में से। हाँ चलिए, हो गया सभी का, तो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। 5 4 3 2 रिस्पॉन्स 1। हाँ रिस्पॉन्स देख लो और बाकी चैट सेक्शन में करो। एकदम करेक्ट है, काफी बच्चों का सही है सवाल। डी है इसका उत्तर।
चलिए, हाँ एकदम करेक्ट बेटा, गुड, वेरी गुड। इसने बोला m को -5 से गुणा करना है पहले, तो m को -5 से गुणा कर दो। m को गुणा कर दिया -5 से। फिर प्राप्त गुणनफल में से 4 को घटाना है। घटाने के लिए क्या इस्तेमाल करूंगी? माइनस का निशान। m की -5 से गुणा करोगे क्या आएगा? -5m -4। डी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कर दे दो। 4 घटाना था ना, जोड़ा क्यों? मुरारी के नाम से बच्चा, आपने जोड़ दिया 4, उसने कहीं बोला 4 जोड़ना है, तो घटाने के लिए बोला ना, तो फिर प्लस के निशान से आपका आंसर गलत हो गया। मैम एक बार फिर से समझाना। देखो, उसने ये बोला कि m की -5 से गुणा करनी है, यही तो बोला है, m की -5 से गुणा करके, m की -5 से गुणा करके, तो गुणा कर दिया मैंने, m गुणा -5। प्राप्त गुणनफल मतलब जो आया मल्टीप्लाई करके तो यही आया ना। इसमें से क्या घटाना है? 4 घटाना है। घटाने के लिए क्या इस्तेमाल होगा? 4 और माइनस का निशान। अगर यहाँ बोलता है 4 जोड़ना है गुणनफल में, तो आप यहाँ प्लस लगा दो, लेकिन इसने घटाना वर्ड इस्तेमाल किया है, तो इसलिए आप माइनस का साइन लगाओगे। ठीक है, और जैसे ही आपने m की गुणा -5 से करी, -5m आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और फिर से 4 घटा दिया। ठीक है, चर्बी और ये भी दिया चलिए है। माइक म्यूट रखिए, माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ये वाला आप लोग बनाओ, बहुत इजी है। राम के पास 100 रुपए है, ठीक है, रामू के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए लेके वो बाजार गया, और उसने उसमें से x रुपए की किताब खरीद ली। 100 में से x रुपए की किताब खरीद ली, तो पैसे कितने बचे उसके पास? जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर करिए। 100 घटा x। सभी को करना है चैट में आंसर, और एक थोड़ी ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। देखो कृष्ण के नाम से बच्चे एकदम करेक्ट, सबसे जल्दी किया है आपने, वेरी गुड बेटा। इस टाइप की क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, डायरेक्ट स्टेटमेंट बोली है उसने। हाँ, मुरारी के नाम से भी बच्चा है, वेरी गुड बेटा। हाँ तनु, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। वेरी गुड योगेश, नीरज, कुलदीप के नाम से, रघुवीर के नाम से, साहिल, सीमा के नाम से, वीरेंद्र के नाम से, मंजीत के नाम से, प्रवीण, मुस्कान, सबका ठीक है। तो बेटा जब वो 100 रुपए लेके बाजार गया, 100 रुपए थे उसके पास, उसमें से कितने रुपए की किताब खरीद ली उसने? x रुपए की। 100 में से x ही तो घटाओगे। कहीं आप ये तो नहीं कर रहे थे कुछ बच्चे, x में से 100 घटा देना? नहीं, उसने कितने में से लिए? 100 रुपए थे ना, 100 रुपए में से उसने x रुपए की किताब ली है, इसलिए 100 में से घटेगा। ठीक है, हाँ। 100x क्यों आएगा बेटा? अनु, 100x का मतलब जानते हो? 100x का मतलब है x का 100 गुना। कहीं उसने लिखा है गुना वर्ड इस्तेमाल किया है, तो 100x क्यों लिख रहे हो? अंतर है दोनों में। चलिए अगला करें। यस मैम। मैम। ठीक है, अच्छा अब इस तरीके का सवाल है, मैंने लिखा ट्रेन की चाल से रिलेटेड है, स्पीड से रिलेटेड। ट्रेन की चाल गाड़ी की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है।
ठीक है। यदि गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की चाल क्या होगी? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ, ट्रेन की चाल क्या होगी? ठीक है, ट्रेन जो है वो गाड़ी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा तेजी से चल रही है, अधिक है ना, और गाड़ी की चाल दे दी, ट्रेन की चाल क्या होगी? गुड। बढ़िया। बेटा उसने कम तो कहीं बोला ही नहीं, अधिक का इस्तेमाल हुआ है ना। वीरेंद्र के नाम से बच्चे, अधिक वर्ड यूज किया उसने, कम बोला है उसने कहीं? हाँ, मुरारी के नाम से बच्चा, 50 का क्या, 50 में क्या करोगे? 50 को उत्तर नहीं है ना, उत्तर क्या होगा? उत्तर दिखाओ, 50 का क्या करो? 50 थोड़ी ना है बेटा आंसर इसका। हाँ अब ठीक है, वाई लिखो, वहां एक्स नहीं दे रखा, वाई दे रखा है, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, वाई प्लस 50। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ एकदम करेक्ट है। देखिए उसने बोल दिया, मैंने क्या बोला, ऐसे सवाल में जो चीज दी गई है उसको लिख लो। गाड़ी की चाल दे दी उसने, लिख लीजिए गाड़ी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ट्रेन की चाल निकालनी है ना, और ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल गाड़ी की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब गाड़ी की जितनी भी चाल होगी उसमें मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ दूं तो ट्रेन उससे उतनी तेजी से चलेगी। तो ज्यादा के लिए, अधिक के लिए हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं, y प्लस 50। यस, वेरी गुड तनु। क्लियर सभी को? यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ? मैम पोल में सवाल करवाओगे? हाँ, इसके बाद में पोल में दे रही हूँ ना क्वेश्चन, बताओ जल्दी से। नो मैम। मैम दोबारा समझाइयो। दोबारा समझा दूं? यस मैम। देखो बेटा उसने बोल दिया गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, मैंने लिख दिया। गाड़ी जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, अब बताओ गाड़ी तेजी से चलेगी या ट्रेन? ट्रेन तेजी से चलेगी। तो उसने वही बोला कि जो ट्रेन है ना वो गाड़ी से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चल रही है। अधिक मतलब ज्यादा चल रही है, तेजी से। तो जो गाड़ी की चाल होगी उसमें अगर मैं 50 जोड़ दूं, ट्रेन की आएगी ना। अधिक के लिए तो हम जोड़ते हैं। क्लियर हुआ हर्ष? अधिक के लिए जोड़ना, बहुत ही इजी सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। मैम आ गया। मैम कम हो तो? कम होता तो ये करते, अगर अधिक की जगह कम लिखता तो y माइनस 50 हो जाता। ठीक है, कम के लिए माइनस, अधिक या ज्यादा के लिए प्लस। चलिए अब सवाल करते हैं पोल में। क्या बोल दिया उसने? बस की चाल ट्रक की चाल से, बस की जो चाल है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ज्यादा है। बस की चाल बतानी है आपने, यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जो चीज देर की है उसको लिख लो, ट्रक की चाल आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रक की चाल आपको गिवन है। बस की चाल जो है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो बताओ बस की चाल क्या है? गुड। क्या बच्चों का गया मैम? कितना का ठीक है? दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ठीक। मैम कितने बच्चों का? सबका ठीक है बेटा, 4 बच्चों ने किया है, चारों का ठीक। सबका ठीक है अभी तक। वेरी गुड।
पोलर रिस्पॉन्स, पोलर रिस्पॉन्स दिखाना है। हाँ बेटा, लास्ट में शो करूंगी, फिलहाल कर लूंगा। गुड, 11 बच्चों में से 9 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। हो जाए सभी का तो बताइएगा, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूंगी। हो गया। बेटा अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं, 17 बच्चों ने कर दिया। गलत क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, पोल रिस्पॉन्स दिखा दे। 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हाँ एकदम करेक्ट है तनु, एकदम करेक्ट। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। बेटा जरा जिसने बी ऑप्शन पे टिक किया है वो भी जरा जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो। जिसने बी पे टिक किया है, बी पे जिसने किया है सबका आना चाहिए मेरे पास। 5 बच्चों ने बी पे टिक किया है, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पता चल ही जाना है, पोल रिस्पॉन्स देख के, तो अभी बता दीजिए जिसने बी पे टिक किया है पोल में। ठीक है। चलो पहले मैं बी ऑप्शन पे ही आती हूँ। बेटा 10x का मतलब क्या है? मैं आपको बार बार बता रही हूँ, 10x, 3x, 2x ये सबका मतलब एक होता है ना, गुना होता है ना। इसमें इसका मतलब है x का 10 गुना। क्या इसने कहीं क्वेश्चन में गुना वर्ड यूज किया है? आप बताओ मुझे, जिसने बी पे टिक किया है। कहीं से बोला है कि जो बस की चाल है ट्रक के चाल से 10 गुना है? 10 गुना वर्ड यूज किया उसने जो आप 10x लिख रहे हो? जब उसने ये बोला ही नहीं तो 10x कैसे हो जाएगा? मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में ये चीज एक्सप्लेन करी थी कि x से गुणा होने का मतलब क्या है, उतने टाइम्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है बी वाला। बहुत ही इजी सवाल था ये। आपको ट्रक की चाल दे रखी है तो लिख लो ट्रक की चाल कितनी है। ट्रक की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल पूछी है तो बस की चाल के लिए उसने क्या बोला? उसने बोला बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो ट्रक की चाल में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो बस की चाल आएगी x+10 होता है इसका, ए ऑप्शन। पता नहीं क्यों आपने बी पे टिक किया है, बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका आंसर। बताओ किस किसने टिक किया था? रितु के नाम से जो है, सोनिया के नाम से जो है, मुरारी के नाम से जो है। बेटा क्या कंफ्यूजन हुई थी ये भी बताओ मुझे। कहीं लिखा है इसने सवाल में कि गुना है? तो फिर बी पे टिक होना ही नहीं चाहिए। अभी आया आप 3-4 जो जितने बच्चे जिन्होंने बी पे टिक किया था, समझ में आ गया? मैम
ठीक है, ठीक है। तो होमवर्क मैं अभी क्लास के बाद आपको शेयर करूंगी, क्लास के बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा और इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है। आपने वो कंप्लीट करने हैं। काम थे। हाँ, और आज उसमें- की क्लास यहीं तक है कि आगे का हम कब करेंगे नेक्स्ट क्लास।